हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे। इमेजिन करिए अगर आपने अपने पीसी में न्यू जीपीयू खरीद के लगा दिया, जैसे एनवीडिया RTX 4060 हो गया, जो कि काफ़ी अच्छा जीपीयू है। इसको लगाने के बाद भी आपका एफपीएस लो आ रहा है, गेमिंग खेलते टाइम लैग हो रहा है, एडिटिंग के टाइम पीसी नहीं सही चल रहा है, तो आपको उस टाइम ये लगता है कि हमारा जीपीयू खराब है। बट आपका जीपीयू नहीं खराब है, उस टाइम आपका सीपीयू में दिक्कत हो सकती है। तो ये इसे क्या बोलते हैं, जिसे कि जीपीयू बोटलनेक बोलते हैं। तो चलिए आज मैं आपको सिर्फ 5 मिनट की वीडियो वो होने वाली है, पूरा क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। उसके पहले अगर आपको जीपीयू और सीपीयू नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, जाके देख लीजिए। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बोटलनेक? तो बोटलनेक क्या है, चलिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। CPU bottleneck happen when your processor is not powerful enough to keep up with your graphic card। CPU bottleneck तब होता है जब हमारा माइक्रो प्रोसेसर पावरफुल नहीं होता, जो कि ग्राफिक कार्ड के साथ रह सके, उसको मैच कर सके। इन सिंपल वर्ड आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। सीपीयू बिकम, तब हमारा सीपीयू लिमिट फैक्टर, हमारे सिस्टम का लिमिट फैक्टर पे वर्क करने लगेगा, जो कि स्लो चलेगा। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ बोटलनेक क्यों और कैसे होता है। तो हमारा जो सीपीयू है वो मान के चलिए, सपोज करिए कोर इंटेल i3 का। उसके बाद जो जीपीयू है एनवीडिया गेफोर्स RTX 46 है। जो हमारा सीपीयू काफी ओल्ड है, बट जीपीयू जो है काफी लेटेस्ट है, अच्छा है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, जो हियर द सीपीयू इज पावरफुल। हमारा जो जीपीयू है वो पावरफुल है, बट द सीपीयू कैन नॉट, हमारा सीपीयू नहीं है प्रोसेस गेम डेटा फास्ट इनफ, जो जिसके कारण हमारा गेम का जो डेटा है एक्सेस फास्ट नहीं कर पाएगा। बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि जीपीयू कैन नॉट परफॉर्म, जीपीयू परफॉर्म नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? एटलीस्ट फुल पोटेंशियल के साथ इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारा जो सीपीयू है वो काफी लो है। मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज के द्वारा समझाता हूँ। जैसे कंपनी में वो लोग वर्कर होते हैं, वैसे ही मैं आपको बताता हूँ। तो सपोज करिए कि हमारा, देखिए जो हमारा सीपीयू है मैनेजर हो गया, हमारा जीपीयू वर्कर हो गया। इफ द मैनेजर गिव इंस्ट्रक्शन स्लोली, अगर हमारा मैनेजर जो निर्देश से स्लो देगा, द वर्कर कैन नॉट वर्क फास्ट, तो जो हमारे वर्कर हैं, हमारे वर्कर फास्ट काम करने के लिए कैपेबल नहीं रहेंगे। तो मैं आपको इमेज के द्वारा समझा दूं। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा एक ये बोटल नेक हो गया। मैं आपको समझाता हूँ। अगर हमारा ये जीपीयू हो गया, ये सीपीयू, अगर हम गेम खेल रहे हैं तो हमारा जीपीयू क्या करता है, डेटा हमारे सीपीयू से लेता है। सीपीयू कैसे देता है? ऐसे देता है। अगर इसका मुंह छोटा है तो हमारा वेट करता रहता है कैसे डेटा आएगा। अब सपोज करिए अगर ये देख रहे हैं यहाँ पे आप, इतना छोटा मुंह है तो कहाँ से आएगा। तो अगर हमारा सीपीयू लो है तो स्लो डेटा देगा, उसके वजह से हमारा जो एफपीएस होता है वो लो आता है। अगर हमारा यही सीपीयू काफी हाई होता, कोर i5 का होता, तो काफी फास्ट आता, तो जीपीयू फास्ट वर्क करता। ऐसे ही बोटलनेक होता है। बोटलनेक होने के साइन क्या होते हैं, निर्देश कैसे होते, कैसे हम समझेंगे कि हमारे पीसी में सीपीयू में बोटलनेक हो रहा है। तो मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप सपोज करिए आपका सीपीयू 100% यूज हो रहा है, बट आपका जीपीयू 70 से 80% यूज हो रहा है, तो आप समझ के चलिए आपके पीसी में बोटलनेक हो रहा है। एफपीएस डज नॉट इंक्रीज, आपका एफपीएस जो है बढ़ नहीं रहा है, बढ़ने के उसके बाद भी, लोअर ग्राफिक सेटिंग करने के बाद भी नहीं बढ़ रहा है, कितना भी कर ले, तो आपका जी सीपीयू बोटलनेक हो सकता है। कैसे होगा? आपका अगर सीपीयू कोर i3 का है और ग्राफिक जीपीयू जो कि है कोर हाई है, ऐसे मान के चलिए ना, सीपीयू आपका लो है और ग्राफिक कार्ड हाई है, तो आपका बोटलनेक होगा। अब बहुत लोग पूछेंगे कि कैसे बोटलनेक से बचे, क्या करें, तो मैं उनको सिंपली बता देता हूँ बोटलनेक से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। बोटलनेक बचने के लिए कुछ नहीं, बस अवॉइड करने के लिए बैलेंस योर सीपीयू एंड जीपीयू। जो आप जीपीयू और सीपीयू लेंगे, बैलेंस का होना चाहिए, मैचिंग। एग्जांपल के तौर पर मैं बता दूं, जैसे आप सीपीयू लेने जा रहे हैं तो कोर इंटेल i5 12th जनरेशन का ये ले सकते हैं। जीपीयू लेना है एनवीडिया गेफोर्स RTX 4060, ये ले लें, तो आप बोटलनेक से बच जाएंगे, आपका पीसी काफी फास्ट चलेगा। और डू नॉट पेयर हाई जीपीयू एंड विद वेरी लो सीपीयू, या तो आप हाई जीपीयू या लो जीपीयू सीपीयू नहीं, आप लेंगे पेयर में, दोनों का कॉम्बो बेस्ट होना चाहिए। और यूज बैलेंस कॉम्बिनेशन फॉर गेमिंग बिल्ड, अगर आपका ये कॉम्बिनेशन दोनों बन गया, आप एडिटिंग करिए चाहे गेमिंग करिए, आपका बेस्ट चलेगा। बोटलनेक और स्लो पीसी का और एफपीएस का कोई लोड नहीं आएगा। आई होप कि मेरी वीडियो आपको समझ में आ गई, क्योंकि मैंने अच्छे से समझा दिया। इन फ्यूचर अगर आप कभी पीसी बिल्ड करने जाना या खरीदने जाना, तो आप जीपीयू और सीपीयू को बैलेंस में लेना, ना कि एक हाई एक लो। और आपके पीसी में कौन सा जीपीयू या सीपीयू लगा है, कमेंट करके बता दीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक वीडियो को लाइक करिए, हमारे ऐसी न्यू वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।